बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान हो के खुश नहीं हो। जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में। जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक वो कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हम आपका वो करेंसी और परचम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना करते। पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, ये तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव। इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तानी अब कहने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके फैन हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ये बताएं कि आप अभी हमें जब हमारी मुलाकात हुई, आपने ये बोला कि आपकी अक्सर पाकिस्तानियों से बहस रहती है। किस चीज़ पे बहस रहती है आपकी? बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब वीडियो की तरफ आते हैं, जो आपने इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस किया। आपने बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं। क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में। जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक वो कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हम आपका वो करेंसी और परचम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना करते। बाकी तो हम सब अपना करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे, पाकिस्तान के शामिल। ये वो जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, ये वो ये कहते हैं जो आज़ाद, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बात की जाती है इंडिया के बारे में, तो मोस्टली लोग 90%, ऑलमोस्ट 80%, 90% लोग यही कहते हैं जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रही है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान हमें ये कहते नज़र आए, जो आपने देखा, आपने सुना कि भाई वहाँ पे वो बड़ी अच्छी। वहाँ पे सबसे बड़ी स्टेट है केरला है, उसकी 14 प्रोविंसेस हैं, 14 सूबे हैं मेरे ख्याल में। हाँ। तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल वो पढ़े लिखे भी वो ही हैं, पढ़े लिखे। यानी कि इंडिया की वो जो स्टेट है सबसे क्वालिफाइड लोग वही हैं, और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसे देती है, उनके बच्चों के तालीम के लिए अखराजात देती है, तब वो जाके अल्लाह क्वालिफाइड इतनी तालीम याफ्ता हासिल करते हैं। ठीक है, इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी, पाकिस्तान के बारे में वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान हो के खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, तो लोग उसको चोर कहते थे। तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वज़ीर आज़म चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। उलमाए दीन का बीच में क्या हाथ है? मतलब बस उनका एक ही माटो है, वो लोगों को बस एक बात पे फोर्स करते हैं, जिहाद करें, कश्मीर को आज़ाद करवाएं। लेकिन वो कभी कश्मीरियों से मिले ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो हम आपके लिए जंग लड़ें, जबकि कश्मीरी कहते हैं वो वी आर वेरी हैप्पी। अच्छा, कश्मीर मीडिया, ये तो देखें हमारे मीडिया का भी काम है ना कि सच दिखाया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनसे बात की जाएगी इंडिया साइड कश्मीर के हवाले से, तो ये यही कहेंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। लेकिन इनका इतना कसूर नहीं है। नो डाउट आज इंटरनेट का दौर है, इन्हें चाहिए रिसर्च करें, सर्च करें, देखें उस चीज़ों को, लेकिन इससे ज़्यादा कसूर मीडिया का है। क्या कहेंगे?
इतना जदीद दौर आ गया है कि कुछ भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब तो वो निज़ाम ही नहीं, अब तो आप अपने बच्चे को यानी कि डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो एक मुल्क जो है वो इतनी 30 करोड़ की आबादी को कैसे डिग्रेड कर सकता है? ठीक हो गया। अच्छा, ये बात सर हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची आई लव इंडिया, आई लव, इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। भाईजान सुन रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? अच्छा, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, यही सोच अगर डेफिनेटली आपने बोला आई लव इंडिया और साथ आई लव सब कॉन्टिनेंट, जिसमें बहुत से मतलब सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश आता है, उसके बाद हमारे हमसाए मुल्क में जैसे अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये सारा हम एक ही खित्ते में रहते थे ना। तो जब हम इकट्ठे रहते फिर भी तो हमने कहना था ना आई लव सब कॉन्टिनेंट, फिर भी तो यही बात कहनी थी ना। अब अगर हम जुदा जुदा हो गए हैं, हमारी सोच बदल गई है, तो फिर क्या हुआ? लेकिन हैं तो सब इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को उसकी फितरत पे पैदा किया था। ये बाद में उनके वालिदैन होते हैं जो उनको जो मर्ज़ी बना दें। किसी के दिल में इंडिया की मोहब्बत डाल देते हैं, किसी के पाकिस्तान, किसी की अफ़गानिस्तान की, लेकिन पैदा सब अपनी फितरत पे, और फितरत जो है वो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सब ने अल्लाह से वादा किया, सब मुसलमान पैदा होते हैं। बाद में उनके वालिदैन होते हैं जो उनको मजूसी बना दे, यहूदी बना दे, हिंदू बना दे या सिख बना दे। ठीक है, ये जो सोच आपकी सोच है, ये अगर पाकिस्तान की पब्लिक में हम लाना चाहें, सच को सामने लाना चाहें, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर करना चाहें, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? यहाँ के लोग इन चीज़ों को समझेंगे, इवन आपकी बात को सच भी समझेंगे? मेरी बात को सच समझे कि ना समझे, पहले आपको झूठा कहेंगे मीडिया वालों को। जैसे हम कह रहे हैं कि मीडिया वाले सही बात दिखाते नहीं, गलत बात को बहुत उछाल छाल के कहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि कहीं पे चोरी होती है, 10 रुपये की चोरी होती है, मीडिया वाले 100 की बताते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर मेरी बात है आप लोगों को बताएंगे, सबसे पहले लोग आपको कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कि देखो जी ये इंडिया की तारीफ करवा रहा है। जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये हो वो, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। क्यों नहीं? ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, आज एक हूँ, कल 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान लोगों की सोच बदल जाएगी। ठीक हो गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, इनका जो मिशन है, जो मकसद है, जो सोच है, मेरी भी वैसी ही सोच है कि अगर आज हम अकेले स्टार्ट किया है सोच बदलने के लिए, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए, कभी टाइम आएगा जब ऐसा पॉसिबल होगा। शैम्पू कौन सा यूज़ करते हैं? हेड एंड शोल्डर। आप आगे पहले बायो आमला कह रहे थे। बायो आमला ऑयल यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो वो कहाँ का यूज़ करते हैं? मोस्टली दुबई या सऊदीया से आता है, तो वहाँ पे जितना भी ये कॉस्मेटिक्स आता है इंडिया से आता है। ठीक है। अच्छा, दुबई और सऊदीया में ज़्यादा कॉस्मेटिक इंडियन यूज़ होता है? पाकिस्तान की सिर्फ माचिस जाती है, बाकी सब कुछ इंडिया के जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अगर दुबई और दूसरे कंट्रीज़ में इंडिया का ये चीज़ें जा सकती हैं, पाकिस्तान के तो बिल्कुल साथ इंडिया, पाकिस्तान में क्यों नहीं ये चीज़ें इस तरीके से सेल हो रही? ठीक तो है, इस वजह से हमारा जो एक बदनामी का धब्बा लग चुका है। ठीक हो गया। ठीक है, हम बात करते हैं चावल की। चावल पाकिस्तान का जाता है, स्टाम्प इंडिया की लगती है। हाँ। दोस्तों, कई बार मैंने अपने वीडियो के अंदर कहा है कि अगर कोई भी पाकिस्तानी किसी भारतीय से मिलेगा, वो भारतीय चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर किसी धर्म को ना मानने वाला हो, तो उसका जो पाकिस्तान का जो भ्रम है, पाकिस्तानी का जो भ्रम है, वो बिल्कुल से टूट जाता है। उसको लगता है कि भारत के अंदर बहुत जुल्म होता है। जैसे ये बात वो करते हैं किसी से भी भारतीय से, तो उनको साफ साफ बताता है कि भैया अपने यहाँ पर हालात देख लो, आपके यहाँ पर आर्मी गोली चलाती है, आपके यहाँ मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, आपके यहाँ पर खाने के लिए लाइनें लगती हैं, आप हमें कहानी मन बताओ, हम जहाँ पर हैं बहुत अच्छे हैं। तब पाकिस्तानियों को एकदम करंट जैसा लगता है कि अरे भाई यार ये क्या बोल रहे हैं, हम तो इनके बारे में इतना अच्छा सोच रहे थे, किस तरीके से हम भारत के मुसलमानों को बचाएंगे, और यहाँ पर तो ये बताया जा रहा है कि हमको जो है कि आप जैसे हो अपना देखो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, इनके दिमाग के अंदर इतना जहर भारत के खिलाफ घोला गया, और खासकर मुसलमानों को लेकर इतनी ज़्यादा गलत बातें की गई हैं कि इनका दिमाग जो है उन्हीं सब बातों से भरा रहता है। लेकिन जब इनको कोई इंडियन लताड़ता है तब इनको बातें समझ में आती हैं, साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। आप भी अगर कभी बाहर जाएंगे तो कोई पाकिस्तानी मिलेगा तो सबसे पहले यही पूछेगा कि यहाँ के मुसलमानों का क्या हाल है। और ख़ास बात यह है कि कोई अगर भारतीय हिंदू है, सिख है, अगर वो ये बात बताएगा तो कहेंगे अरे यार ये तो काफिर हैं, ये तो कहेंगे ही ये मोदी के फ़ैन हैं। लेकिन जब कोई इनको मुसलमान धोता है तब इनको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि भैया हम बहुत पीछे रह चुके हैं, दूसरों के चक्कर में हमें जो बताया गया है वो सब बिल्कुल झूठ बताया गया है।
और जो आज तक हम समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत बातें थी। अब भारत बहुत आगे निकल चुका है और हमें भी जो है आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन से पाकिस्तानियों का दिमाग बिल्कुल खुल जाता है। यही चीज़ें इन भाई साहब के साथ हुई हैं, इसी वजह से इनको ये लगता है कि अब जो है भारत बहुत आगे निकल रहा है। और खासकर कुछ समय से भारत को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो नेता हैं, वहाँ की जो जनता है बहुत पॉजिटिव महसूस कर रही है। उसका रीजन ये है, पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हुए हैं उसको जब पाकिस्तानी देखते हैं, फिर भारत की तरफ देखते हैं, तो उनको लगता है भारत बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। और ख़ास बात ये रही कि ये भाई साहब जो रहे, इनको सारी चीज़ें सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं है। इनका कहना है कि सारे लोग पहले मुसलमान पैदा होते हैं। यार थोड़ा सा दिमाग खोल लो, तब तुमको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मुसलमान पैदा होते तो आपको कटवाना नहीं पड़ता अलग से, समझे। ये जो मानसिकता पाकिस्तान के कट्टरपंथियों ने पाकिस्तानियों के अंदर डाली है कि मुसलमान से अच्छा कोई नहीं हो सकता, सब मुसलमान पैदा होते हैं, दुनिया मुसलमान चला रहे हैं, मुसलमान न हो तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए, ये सब चीज़ें इनके दिमाग से तब तक नहीं जाती जब तक कि दुनिया नहीं देखते हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।